आजकल आपने देखा होगा कि सर्दी, खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन इन सारी चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं, खास करके पैंडेमिक के बाद। कोई भी छोटी अगर हमें बीमारी होती है इस रिलेटेड में तो हम तुरंत कोशिश करते हैं कि उसका सही इलाज किया जाए और समय पे इलाज किया जाए। बट इसके बावजूद आपने ये देखा होगा कि आजकल सर्दी, खांसी ये बहुत लंबी चलने लगी है। पहले जो 4-6 दिनों में ठीक होने वाला वायरल होता था, खांसी होती थी, आजकल वो 15-15 दिन या फिर इवन 1-1 महीना तक के ठीक नहीं हो पाती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम उसे बिना ठीक से समझे उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। देखिए, जब हमें खांसी होने वाली होती है तो शुरुआत के 1-2 दिन क्या होता है, गले में खराश होती है। उसके बाद थोड़ी सी सूखी खांसी शुरू होती है, जो कितने दिन रहती है, लगभग 2-3 दिन सूखी खांसी रहती है। उसके बाद वो सूखी खांसी कन्वर्ट होती है बलगम वाली खांसी में। मतलब जब आप खांसते हो तब कफ आना शुरू होता है, बाहर गिरना शुरू होता है, और जब बॉडी ये सब टॉक्सिन्स को बाहर फेंक देती है तब वो खांसी सूख जाती है और ठीक हो जाती है। यूजुअली इस सीक्वेंस में जो है इस खांसी का एक प्रकार का ट्रैवल जर्नी होता है। कन्वेंशनली हम किस प्रकार की दवा लेते हैं खांसी के लिए? शुरुआती अवस्थाओं में जब एलर्जीज फील होती है, गले में खराश फील होती है, तब हम ले लेते हैं कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन, है ना। उससे एलर्जीज तो दब जाती है, लेकिन जो सिक्रीशंस हमारी बॉडी करना चाहती है उन टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने के लिए, वो भी सूख जाते हैं, जिसकी वजह से सूखी खांसी का जो पीरियड है वो लंबा हो जाता है। अगर सूखी खांसी के लिए आप कोई कफ सप्रेसेंट प्रकार की मेडिसिन लेते हो तो वो कफ सप्रेसेंट मेडिसिन क्या करता है, वो एक्चुअली आपके गले में जो प्रॉब्लम है उसे ठीक नहीं कर पाता है, लेकिन आपके खांसी को आपके ब्रेन में जो कफ सेंटर होता है उसे सुला देता है ताकि आपको खांसी ही कम आए। जिसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको भी नींद आती है। अगर आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाएं उसका भी साइड इफेक्ट होता है कि आपको नींद आती है। कफ सप्रेसेंट मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है कि आपको नींद आती है। जब आपका बलगम वाली खांसी होती है और उसे बाहर फेंक देने में शरीर को बहुत तकलीफ होती है, तब आप एक्सपेक्टोरेंट टाइप का मेडिसिन लेते हो जो आपके बलगम को ढीला करके शरीर के बाहर फेंकने का प्रयास करता है। हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, किस अवस्था में कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, इसका डिसीजन नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल ये सारी अवस्थाएं जो है इंटरमिक्स होने लग गई है, एक दूसरे में मिक्स होने लग गई है। एंटीबायोटिक्स जब आप लेते हो तो अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला डिसीज़ है, सर्दी खांसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके ऊपर काम करती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब शुरुआती अवस्था होती है खांसी की या फिर सर्दी की, वो वायरल होता है या फिर एलर्जिक होता है। उस समय पे एक्चुअली एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे अगर खा लिया जाता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपके सिस्टम के अंदर जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके शरीर को एक्चुअली बीमारियों से बचाते हैं, वो भी सारे के सारे वाइप आउट हो जाते हैं एंटीबायोटिक के दुष्परिणाम के स्वरूप। तो आप शायद अब समझ पा रहे होंगे कि दवाएं सिर्फ कारगर होने से काम नहीं चलता, वो आपके बॉडी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर अगर फिट बैठती है तो ही आपको सही असर मिलेगा। बहुत बार जब आप खांसी की दवाएं खाते हो और आपको जाना होता है ऑफिस, या फिर इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग होती है, एग्ज़ाम होती है, या फिर कहीं ड्राइविंग करना होता है, तो जब खांसी की दवाओं की वजह से आपको नींद आती है तब आप अपने इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पाते हो। साथ में ही अलग अलग दवाओं की वजह से, जैसे कि मैंने बोला, आपकी खांसी की जो स्टेजेस है वो प्रोलॉन्ग होती जाती है। 4-6 दिनों में ठीक होने वाली खांसी हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना भी चल जाती है। इसका एक उपाय ये है कि अगर हम हर्बल रेमेडी ले खांसी के लिए तो ये सारे साइड इफेक्ट आपके बच सकते हैं। लेकिन यूजुअली ये देखा गया है कि जो भी हर्बल रेमेडीज़ है उसमें औषधियों की मात्रा लिमिटेड होती है, कम होती है, बच्चों तक के काम कर लेती है, लेकिन बड़ों के खांसी के ऊपर ये काम नहीं कर पाती है। साथ में ही मोस्टली ये जो कफ सिरप्स है ये शुगर बेस्ड होते हैं, तो अगर आप कैलोरी कॉन्शियस है या फिर आपको डायबिटीज़ है तो ये शुगर आपकी ब्लड के अंदर की शुगर को भी बढ़ा देता है।
नेचुरामोर क्लियर कफ रेमेडी एक हर्बल फार्मूला है। ये एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसमें 10 अलग अलग प्रकार की उपयोगी वनस्पतियों का एक ऐसा कारगर ब्लेंड है जो बिना आपको सुलाए, बिना आपको सुस्ती लाए आपके खांसी के ऊपर तुरंत काम करता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके खांसी के ठीक होने का जो कालावधि है, खांसी की जो साइकिल है, उसको शॉर्ट करता है ताकि आप जल्दी से उस प्रॉब्लम में से बाहर आ सकें। नेचुरामोर क्लियर कफ रेमेडी ये शुगर फ्री फार्मूला है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर जिन्हें कैलोरीज का इशू है वो भी इसे बड़े आराम से ले सकते हैं। इस कफ रेमेडी में जो इंग्रेडिएंट है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वासा या फिर जिसे अडूसा भी कहा जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट वनस्पति इसके अंदर है। इसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती है। साथ में ही टंकन नाम का एक घटक इसमें होता है जिसमें भी एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती है। मतलब आपके लंग्स में या फिर आपके श्वसन की नलिका में जो कफ, जो टॉक्सिन्स चिपके पड़े हुए हैं, जिसे बाहर फेंकने के लिए आपकी बॉडी स्ट्रगल करती है, जिसके वजह से बार बार खांसी आती है, उन सारे टॉक्सिन्स को, बलगम को पतला करके वहां से हटा के सिस्टम के बाहर फेंक देने का काम ये वासा और टंकन, ये 2 इंग्रेडिएंट करते हैं। कंटकारी, बहेड़ा और यष्टिमधु, ये 3 इंग्रेडिएंट आपके शरीर में एलर्जीज का प्रभाव कम करने के लिए उपयोगी है। साथ में ही आपका जो सोर थ्रोट है, गले में जो इरिटेशन हुआ है, डैमेज हुआ है, उसे हील करने के लिए, इरिटेंट वाली खांसी जो गले में इरिटेशन की वजह से हो रही है और एलर्जीज की वजह से हो रही है, उनको शांत करने के लिए ये 3 इंग्रेडिएंट बहुत कारगर पाए गए हैं। अगले 3 इंग्रेडिएंट हैं तुलसी, शुंठी और हरिद्रा। इन तीनों वनस्पतियों में एंटीटसिव प्रॉपर्टीज है। मतलब खांसी की जो जड़ होती है उस पर काम करने की इसमें कैपेसिटीज है। साथ में ही वायरसेस, बैक्टीरिया, एलर्जीज, इनके ऊपर भी इनका अच्छा प्रभाव देखा गया है। जो हल्दी है उसमें औषधीय गुण होते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन क्या आपको ये पता है हल्दी के अंदर जो कार्यकारी तत्व है जिसका नाम है कुरकुमिन, वो पानी में सॉल्युबल ही नहीं होता। तो जब आप इसे किसी काढ़े में डाल के पीते हो या फिर चाय बनाकर पीते हो, तो ये जो कार्यकारी तत्व है हल्दी का, वो कुरकुमिन आपके चाय में या फिर आपके काढ़े में नहीं आ पाता और आपके शरीर के ऊपर सही असर भी नहीं कर पाता। हमने जिस प्रकार का हल्दी का एक्सट्रैक्ट हमारे प्रोडक्ट में यूज़ किया है, हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट हम जिसे कहते हैं, उसमें जो कुरकुमिन है वो एक खास प्रकार का है। ये जो कुरकुमिन है ये नैनो साइज के पार्टिकल्स के स्वरूप में है, जो कि बड़े आसानी से आपके शरीर में घुल जाता है और आपके जो बीमार अंग है उन तक कर पहुंचकर एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रभाव को ये करता है। अगले 2 इंग्रेडिएंट जो कि है एला और दालचीनी। एला मतलब कि इलायची। तो इलायची और दालचीनी, इन 2 इंग्रेडिएंट में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज और कफ को शांत करने वाली प्रॉपर्टीज पाई गई है। तो अगर आपका वायरल इन्फेक्शन है, सीजनल इन्फेक्शन यूजुअली वायरल होते हैं, सीजनल सर्दी खांसी, तो उसके ऊपर भी ये अच्छे तरीके से काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिसका नाम है पिपली। पिपली में बायो एनहांसर प्रॉपर्टीज होती है। इसका क्या मतलब है? जो बाकी की औषधियाँ, बाकी की जो वनस्पतियाँ हमारे कफ रेमेडी में है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने का, मैग्नीफाई करने का काम ये पिपली करती है। तो ये बहुत कारगर है आपके औषधियों का एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। साथ में ही आपका जो श्वसन संस्थान है, जिसमें क्या आते हैं आपके लंग्स और श्वास की नलियाँ, इनको एम्पावर करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी पिपली बहुत कारगर है। लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमारे नेचुरामोर क्लियर कफ रेमेडी में है वो है अतिविशा। अतिविशा ये वनस्पति बच्चों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है और इसमें साथ में ही एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज है। मतलब बुखार को कम करने की और इन्फेक्शन को कम करने की प्रॉपर्टीज अतिविशा में होती है। तो जब आप फ्लू लाइक सिम्टम्स को महसूस करते हो, मतलब कि आपको बुखार, जकड़ाहट,
साथ में ही सर्दी खांसी ये सब साथ होता है। यूजुअली सीजनल सर्दी खांसी में ऐसा होता है। तो फ्लू लाइक सिम्टम्स के ऊपर भी नैचुरामोर कफ रेमेडी बड़े अच्छे तरीके से काम कर पाती है। ना ही सिर्फ बच्चों के ऊपर बल्कि बड़ों के ऊपर भी ये बड़े अच्छे तरीके से और क्विक रिजल्ट्स आपको दे पाती है। तो एक नटशेल में देखा जाए तो नैचुरामोर क्लियर कफ रेमेडी आपके सोर थ्रोट को, गले में जो खराश होती है उसे तुरंत ठीक करती है। साथ में ही सूखे खांसी को शांत करने में यह आपको मदद करती है। जो बलगम वाली खांसी है तो उस बलगम को क्लियर करके खांसी को शांत करने के लिए कारगर है। और जो बाकी के एलर्जीज है, फ्लू लाइक सिम्टम्स है, सर्दी है, बुखार है, उनके ऊपर भी ये दवा कारगर है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कंजेशन चेस्ट में फील हो रहा है, तो उस कंजेशन को क्लियर करके आपको सांस लेने में मदद भी ये करता है। और शुगर फ्री होने के वजह से अगर आप डायबिटिक भी है तो भी आपके ऊपर इसका असर बड़े अच्छे तरीके से होगा बिना आपके शुगर को बढ़ाए। चलो अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार से लेनी चाहिए और किस मात्रा में लेनी चाहिए। नैचुरामोर क्लियर कफ रेमेडी ये सबके लिए है। बच्चों से लेके बड़ों तक के, बूढ़ों तक के सभी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए जो कि 2 साल के ऊपर के हो, उनके लिए हम 5 ml मतलब कि 1 चम्मच दिन में 4 बार तक के इसे दिला सकते हैं। और बड़ों के लिए 2 चम्मच मतलब कि 10 ml की मात्रा में दिन में 4 बार इसे पिलाना चाहिए। ये एक हर्बल रेमेडी है, ये कम्प्लीटली सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी प्रेग्नेंट लेडी अगर है और 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके ऊपर इसका परीक्षण अभी तक के हुआ नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज में और छोटे बच्चों में इसे हम 2 साल के कम उम्र के बच्चों में हम अवॉइड करते हैं। अगर आप गंभीर रूप से बीमार है या फिर दवा लेने के बाद भी आपकी बीमारी में सुधार नहीं दिख रहा है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपने तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपनी अच्छी तरीके से जांच करवानी चाहिए। एक टिप मैं आपको और देता हूँ, जब ये दवा आपके गले को अंदर से टच करके अंदर जाती है तो लोकली भी बड़ा अच्छा इफेक्ट करती है। तो अगर आपको सोर थ्रोट, गले में खराश इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो आपने इस दवा को पीने के बाद अगले 20 मिनट्स के लिए कुछ भी खाना नहीं खाना है या फिर पानी नहीं पीना है, तो ये आपके गले के ऊपर और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। नैचुरामोर क्लियर कफ रेमेडी ये एक हर्बल फार्मूला है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जो मार्केट में आयुर्वेदिक कफ सिरप मिलते हैं उससे लगभग 2 से 2.5 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसमें दवाओं का है, जिसके वजह से ये क्विकली आपके प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है। बिना आपको सुलाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपका कफ, सर्दी, फ्लू लाइक सिम्टम्स, एलर्जीज इनके ऊपर ये काम करता है। ये दवा 10 प्रकार के हर्बल वनस्पतियों का एक बैलेंस्ड ब्लेंड है जो रूट कॉज से आपके खांसी के ऊपर काम करता है और आपको बनाए रखता है अंदर से फिट।